Question number 56. Sajal and Kajal are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1. On 1st April 2022, their capital were Sajal 5 lakh and Kajal 4 lakh. देखिए यहाँ एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। अब ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 5% की रेट से। इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा, जो कि काजल ने फॉर्म को लोन दिया है 3 लाख रुपए का, उस पर उसे इंटरेस्ट दिया जाएगा। अब देखिए ये जो इंटरेस्ट है ये एक चार्ज है और रेट नहीं दिया है, इसलिए इस पर इसे 6% की रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा 6% की रेट से। यहाँ पे ड्राइंग दी हुई है, सजल की 1 लाख ड्राइंग है और काजल की 80,000। और डिविजिबल प्रॉफिट का 10% जर्नलिज्म में ट्रांसफर किया जाएगा। और ईयर एंड 31 मार्च 2023 के लिए प्रॉफिट दिया हुआ है 7,02,600। देखिए यहाँ पर नेट प्रॉफिट वर्ड नहीं लिखा है। एक्चुअल में ये जो 7,02,600 है ये बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव, मतलब ऊपर जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनको एडजस्ट करने से पहले का प्रॉफिट है। अब जो ऊपर चीज़ें लिखी हुई हैं जिसमें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ट्रांसफर टू रिजर्व है, ये सब चीज़ें तो P&L एप्रोप्रिएशन में आती हैं। लेकिन एक चीज़, जो ये लोन है इसका जो इंटरेस्ट है वो एक चार्ज होता है, वो P&L में DR होता है। तो ये जो प्रॉफिट है इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट निकल के आएगा। वो नेट प्रॉफिट हम P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये जो 3 लाख है इसका इंटरेस्ट कितना होगा 6% की रेट से 18,000। तो यहाँ पर हम जो P&L का नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करने वाले हैं वो 7,02,600 जो प्रॉफिट दिया है इसमें से 18,000 इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करने के बाद जो बचेगा 6,84,600, ये है हमारा नेट प्रॉफिट। अब देखिए सबसे पहले एप्रोप्रिएशन में क्या दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% की रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है सजल और काजल को। कैपिटल देखिए सजल की है 5 लाख, इसका 5% हो गया 25,000। काजल की 4 लाख है, इसका 5% हो गया 20,000। तो टोटल IOC आ गया 45,000। इसके बाद लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन, वो हम ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं क्योंकि वो एक चार्ज है। इसके बाद लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है सजल और काजल का, देखिए सजल की ड्राइंग है 1 लाख रुपए और काजल की ड्राइंग है 80,000। 6% इंटरेस्ट लगना है। एवरेज पीरियड 6 महीने आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जो ड्राइंग है उसका सिंगल अमाउंट दिया हुआ है, लेकिन ये नहीं बताया है कि ये ड्राइंग कैसे की गई है। तो सिंगल अमाउंट ऑफ ड्राइंग में हम 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो 1 लाख रुपए पर 6% की रेट से निकालेंगे 6 महीने का तो 3,000 आएगा, और 80,000 पर 6% की रेट से 3 महीने का निकालेंगे तो आएगा 2,400 रुपये। तो देख लीजिए ये आएगा 3,000, ये आएगा 2,400। तो यहाँ हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं। 1 लाख रुपए पर इंटरेस्ट निकाला है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर रहे हैं 6% की रेट से, एवरेज पीरियड 6 महीने, तो ये आ गया हमारा 3,000। ऐसी जो काजल की ड्राइंग है 80,000, उस पर 6% की रेट से 6 महीने का निकालेंगे तो ये आएगा 2,400। तो इस तरीके से हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लिया, ये यहाँ लिख दिया। अब देखिए इन दोनों को जोड़ के ये एप्रोप्रिएशन माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है 6,45,000 रुपये। लेकिन ये 6,45,000 अभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, इसका 10% जर्नलिज्म में ट्रांसफर किया जाएगा, ट्रांसफर टू जर्नलिज्म। तो हमने अभी डिविजिबल प्रॉफिट निकाला इन दोनों को जोड़ के और ये माइनस करके, तो ये आ रहा है 6,45,000। इसका 10% हम पहले ट्रांसफर करेंगे जर्नलिज्म में। अब हम दोबारा से निकालेंगे डिविजिबल प्रॉफिट और वो ट्रांसफर होगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो देखिए इन दोनों को जोड़ के ये दोनों माइनस करेंगे तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आएगा 5,80,500 रुपये। अब इस डिविजिबल प्रॉफिट को सजल और काजल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दिया हुआ है 2 और 1। तो इसको हम 2 और 1 के रेशियो में इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसका आएगा 3,87,000, 1,93,500। तो ये हो गया हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 2 पार्टनर हैं सजल और काजल। सबसे पहले हम यहाँ पर पार्टनर्स की कैपिटल के जो बैलेंस दिए हुए हैं आपको 5 लाख और 4 लाख वो लिख देंगे। इसके बाद जो पार्टनर्स के फेवर में हमने एप्रोप्रिएशन किया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में CR हो जाएगा। इसके बाद देखिए ट्रांसफर टू रिजर्व से पार्टनर्स की कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये जो प्रॉफिट शेयर है ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में CR हो जाएगा। इसके अलावा
पार्टनर्स ने जो ड्राइंग की है वो उनके कैपिटल अकाउंट में डीआर होगी। ड्राइंग देखिए आपको सजल की दी हुई है 1 लाख रुपए और काजल की दी हुई है 80,000। तो ये तो इनके कैपिटल अकाउंट में डीआर होगा ही। इसके अलावा जो ड्राइंग इनसे चार्ज किया गया है ये आप देखिए 3,000 और 2,400, ये भी इनके कैपिटल अकाउंट में डीआर कर दिया जाएगा। इसके बाद हम बैलेंस निकालेंगे कैपिटल का। तो देखिए इसका बैलेंस आ रहा है 8,09,000 और इसका बैलेंस आ रहा है 5,31,100। तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया। ये 56 वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे 57। अली एंड बहादुर पार्टनर्स है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 70% एंड 30%। इनकी कैपिटल दी हुई है 1 अप्रैल 2022 की 2.5 लाख और 2 लाख, ये इनकी ओपनिंग कैपिटल है। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 5% पर एनम और इनकी ड्राइंग का अमाउंट दिया है, लेकिन ड्राइंग पर इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करना है। इसके बाद देखिए जो प्रॉफिट दिया है 4 लाख रुपए, ये है बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ईयरली सैलरी ऑफ बहादुर एट 30,000। मतलब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी से पहले का प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी ये दोनों ही एप्रोप्रिएशन है और जो नेट प्रॉफिट होता है वो बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन ही होता है। अब यहाँ पर 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट है वो ट्रांसफर करना रिजर्व में। हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और करंट अकाउंट बनाना है। तो देखिए सबसे पहले हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। उसमें सबसे पहले जो नेट प्रॉफिट दिया है वो ट्रांसफर करेंगे। तो जो आपको यहाँ पे 4 लाख रुपए दिया है वो नेट प्रॉफिट ही है, क्योंकि कोई चार्ज ऐसा नहीं है जो कि इसमें से घटा हुआ नहीं। अब हम यहाँ पर सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। तो देखिए अली और बहादुर, अली की कैपिटल है 2.5 लाख, उस पर 5% इंटरेस्ट दिया जाएगा 12,500। बहादुर की कैपिटल है 2 लाख, इस पर 5% इंटरेस्ट 10,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 22,500 रुपये। सैलरी दी जाएगी बहादुर को 30,000 रुपये, बस, और कोई एप्रोप्रिएशन नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब देखिए यहाँ इसमें से इन दोनों को माइनस करें तो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, लेकिन ये डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, क्योंकि इसका 10% हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए कहा गया है। तो अब हम पहले ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व निकालेंगे। 4 लाख माइनस 22,500 माइनस 30,000 करेंगे तो ये आएगा 3,47,500। इसका 10% हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे तो ये आएगा 34,750। अब जो आएगा वो होगा डिविजिबल प्रॉफिट और वो ट्रांसफर होगा पार्टनर्स के करंट अकाउंट में, क्योंकि करंट अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है। इसका मतलब कैपिटल फिक्स होगी। अब हम डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे तो 4 लाख में से तीनों चीजें माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 3,12,750 रुपये। अब इस प्रॉफिट को हम ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अली और बहादुर में। तो देखिए इसके हिस्से में आएगा 2,18,925 और इसके हिस्से में आएगा 93,825। तो ये हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हम पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे। तो देखिए आपको कैपिटल के तो बैलेंस दिए हैं, लेकिन पार्टनर्स के करंट अकाउंट के बैलेंस नहीं दिए। तो हम मानेंगे कि करंट अकाउंट के बैलेंस नील है, मतलब उनमें कोई भी बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम सीधे जो पार्टनर्स के कैपिटल करंट अकाउंट में ट्रांसफर होना है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये पार्टनर्स के करंट अकाउंट में CR होगा 12,500 और 10,000, और जो सैलरी दी गई है बहादुर को वो बहादुर के करंट अकाउंट में CR होगी, और जो प्रॉफिट का शेयर है 2,18,925, 93,825। अब देखिए ड्राइंग जो है वो इनके करंट अकाउंट में DR कर दी जाएगी। इसकी ड्राइंग है 35,000 और इसकी ड्राइंग है 25,000। अब हम बैलेंस निकालेंगे। तो देखिए इसकी कैपिटल का बैलेंस आ रहा है 1,96,425 और इसका आ रहा है 1,08,825। तो ये हो गया हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 58। कबीर, जोरावर एंड पारुल आर पार्टनर्स शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2022 वर, कबीर की कैपिटल 5,20,000, 3,20,000 जोरावर की है और पारुल की है 2 लाख। और ये देखिए ये जो कैपिटल है ये 1 अप्रैल की है, इसका मतलब ईयर की स्टार्टिंग की है, मतलब ये ओपनिंग कैपिटल है। अब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कहा गया है, कबीर और जोरावर दोनों को सैलरी मिलेगी 24,000 पर एनम, पारुल को कमीशन मिलेगा 2% ऑफ नेट सेल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाएगा 5% पर एनम से,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा 5% पर एनम से, और 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। नेट सेल दी है, इस साल कितनी सेल हुई है? 50 लाख। ड्राइंग ईच पार्टनर 60,000 रुपीज़, मतलब हर पार्टनर ने पूरे साल में 60,000 निकाले हैं, और नेट प्रॉफिट दिया है 1,55,500। तो यहाँ पर हमें एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो देखिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन के CR में हम लिख देंगे नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 1,55,500। अब देखिए यहाँ पर जो एप्रोप्रिएशन करने हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, उससे पहले यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लिख देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कबीर, जोरावर और पारुल तीनों ने सेम अमाउंट ड्रॉ किया है। और कितना अमाउंट ड्रॉ किया है? देखिए 60,000 रुपये इन्होंने ड्रॉ किया है। तो कबीर, जोरावर और पारुल के लिए हम कैलकुलेट करेंगे 60,000 रुपये हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको सिंगल अमाउंट ऑफ ड्राइंग दिया है, ये नहीं बताया है कि ये 60,000 किस तरीके से निकाले गए हैं। तो 60,000 रुपये पर एवरेज पीरियड मतलब 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है 5% पर एनम। तो 5% से 6 मंथ का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो ये आएगा हमारा 1,500 रुपये। और ऐसा ही बाकी दोनों का भी आएगा, क्योंकि उनका भी अमाउंट जो ड्रॉ किया है वो सेम है। तो ये हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ लिख देंगे। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया 4,500। अब हम यहाँ पर करेंगे एप्रोप्रिएशन। अब देखिए एप्रोप्रिएशन क्या क्या दिए हैं। एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले है कि कबीर और जोरावर को सैलरी मिलेगी, पारुल को कमीशन मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो हमने कर लिया। और जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसका 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। देखिए डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है? जो हमारा नेट प्रॉफिट है उसमें से सारे एप्रोप्रिएशन माइनस करने के बाद जो अवेलेबल प्रॉफिट है, अवेलेबल प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इन दोनों को जोड़ के और सारे एप्रोप्रिएशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है वो होता है डिविजिबल प्रॉफिट। उसका 10% हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए कहा गया है। तो पहले हम एप्रोप्रिएशन की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले सैलरी देनी है, सैलरी टू कबीर को सैलरी मिलेगी 24,000 की, जोरावर को सैलरी मिलेगी 24,000। इसके अलावा क्या एप्रोप्रिएशन है? कमीशन टू पारुल। देखिए पारुल को 2% कमीशन मिलना है नेट सेल का, और नेट सेल आपको 50 लाख रुपए बताई गई है। तो 50 लाख का 2% हम निकालेंगे तो इसका कमीशन आएगा 1 लाख रुपए। ये चीज़ें हम डायरेक्ट इधर क्यों नहीं कर रहे हैं, ये इसका भी रीज़न मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए पार्टनर्स की कैपिटल दी गई है। कबीर की कैपिटल है 5,20,000 रुपये, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसे दिया जाएगा 5%, तो इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 26,000। जोरावर की कैपिटल है 3,20,000, तो इसका 5% इसे मिलेगा 16,000, और पारुल की कैपिटल है 2 लाख, तो इसका 5% इसे मिलेगा 10,000। अब आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना है? 1,55,500, 4,500। टोटल अवेलेबल प्रॉफिट है 1,60,000 रुपये। और अब आप देखिए एप्रोप्रिएशन कितने के हैं। एक 24,000 और 24,000 ये सैलरी हो गई 48,000, 1 लाख कमीशन 1,48,000। उसके बाद ये देखिए ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 20, 30, 40, 50, 52,000। तो 2 लाख के टोटल एप्रोप्रिएशन है। सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलाकर टोटल जो एप्रोप्रिएशन है वो है 2 लाख रुपए के। इसका मतलब यहाँ पर जो अवेलेबल प्रॉफिट है वो एप्रोप्रिएशन से कम है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, एक लाइन में लिख रहा हूँ, एक स्टेटमेंट आप याद रखिएगा, अवेलेबल प्रॉफिट इज लेस देन एप्रोप्रिएशन। जब अवेलेबल प्रॉफिट हमारे जो टोटल एप्रोप्रिएशन का अमाउंट है उससे कम होता है, उस कंडीशन में क्या किया जाता है? उस कंडीशन में प्रॉफिट, जो अवेलेबल प्रॉफिट है उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन टू बी मेड टू
पार्टनर्स। मतलब अगर अवेलेबल प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन से कम है तो जो अवेलेबल प्रॉफिट है वो एप्रोप्रिएशन जो कि पार्टनर्स के फेवर में होने हैं उसके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब मैं आपको इधर बताऊं रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन कैसे निकालेंगे। देखिए कबीर, जोरावर और पारुल, आप ये कैलकुलेट करिए कि इनके फेवर में कितने कितने के एप्रोप्रिएशन हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप देखिए ये जो सैलरी है कबीर को मिली है 24,000 और जोरावर को मिली है। इसके बाद कमीशन मिला है पारुल को, तो पारुल के फेवर में ये एप्रोप्रिएशन हो रहा है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों को मिला है, इसको 26,000, इसको 16,000 और इसको 10,000 मिला है। तो इसके फेवर में कितने के एप्रोप्रिएशन हो रहे हैं? कबीर के फेवर में 50,000 रुपये के, और इसके फेवर में 40,000 के, और इसके फेवर में 1,10,000 के। अब हम यहाँ से रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन निकाल सकते हैं। तो देखिए कबीर, जोरावर और पारुल, 50,000 के एप्रोप्रिएशन इसके फेवर में है, 40,000 के एप्रोप्रिएशन इसके फेवर में है, और 1,10,000 के एप्रोप्रिएशन इसके फेवर में है। तो यहाँ से रेशियो निकालें तो 5, 4 और 11 रेशियो आएगा। तो हमारा जो अवेलेबल प्रॉफिट है जो कि है 1,60,000 रुपये, इसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन टू बी मेड, जो कि हमने निकाला है 5, 4 और 11। तो अब हम 1,60,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 5, 4, 11 के रेशियो में। तो देखिए 5, 4, 11 के रेशियो में हम इसे बांटेंगे तो इसके हिस्से में आएगा 40,000 रुपये, इसके हिस्से में आएगा 32,000 और इसके हिस्से में आएगा 88,000। तो इस तरीके से हम P&L एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जब अवेलेबल प्रॉफिट जो है वो एप्रोप्रिएशन से कम होता है। यहाँ पर ट्रांसफर टू रिजर्व क्यों नहीं किया? क्योंकि एप्रोप्रिएशन ही पूरे नहीं हो पाए तो डिविजिबल प्रॉफिट कहाँ से आएगा, और जब डिविजिबल प्रॉफिट नहीं होगा तो ट्रांसफर टू रिजर्व भी नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 58। अब हम करेंगे 59। X एंड Y एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2018। उनकी कैपिटल दी है 2 लाख और 1,50,000। ऑन 1 अक्टूबर 2022 X गेव 50,000 एज लोन टू द फर्म एज पर पार्टनरशिप डीड। देखिए 20% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशंस वॉज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। इसके बाद दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 12% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिया जाएगा 10% पर एनम, एक्स को सैलरी दी जाएगी 5,000 रुपये पर मंथ, वाई को सैलरी दी जाएगी 22,500 पर क्वार्टर, एक्स को कमीशन दिया जाएगा 5% ऑन सेल, और सेल आपको बताई हुई है 3,50,000। इसके बाद प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल अप टू 1,75,000 एंड द बैलेंस इक्वली। मतलब जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उसका 1,75,000 तो कैपिटल के रेशियो में बटेगा और रिमेनिंग प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब देखिए प्रॉफिट दिया है 4,61,000 बिफोर अलाउइंग एंड चार्जिंग इंटरेस्ट। मतलब किसी भी प्रकार के इंटरेस्ट को अलाउ और चार्ज करने से पहले तो कौन सा इंटरेस्ट होता है? एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ किया जाता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाता है। इसका मतलब ये वाला जो प्रॉफिट है 4,61,000 ये इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पहले का है। देखिए जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये तो हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाएंगे, लेकिन ये जो लोन है इस पर जो इंटरेस्ट बनता है वो P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आता है, वो P&L में आता है। और हम जो नेट प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन के CR में लिखते हैं उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन घटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन एक चार्ज है और चार्ज घटाने के बाद ही नेट प्रॉफिट आता है। तो हम इसको नेट प्रॉफिट नहीं कहेंगे, इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन घटाने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो होगा हमारा नेट प्रॉफिट। इसके बाद ड्राइंग दी हुई है 1,25,000, सिंगल अमाउंट ऑफ ड्राइंग दिया हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पर 6 महीने का इंटरेस्ट लगता है जब आपको सिंगल अमाउंट ऑफ ड्राइंग दिया होता है। यहाँ पर हमें जनरल एंट्री भी करनी है और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पर लिखना है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे आएगा? 4,61,000 दिया है, लेकिन उसमें से अभी इंटरेस्ट ऑन लोन घटा हुआ नहीं है। पहले हम इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर लेते हैं। तो पहले हम इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए लोन कितने का है? 50,000 रुपये का है। इस पर रेट नहीं दिया है कितना इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, तो आपको पता है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड या फिर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है 6% और 6 महीने का दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसने जो लोन दिया है वो 1 अक्टूबर को दिया है
तो 1500 हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन। ये माइनस करने के बाद ही हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आएगा, वो आएगा 4,59,500। तो ये तो हमने नेट प्रॉफिट लिख दिया। अब हम एप्रोप्रिएशन करेंगे, तो लाइन से करेंगे। सबसे पहला दिया है आपको ट्रांसफ़र टू रिजर्व। अब ट्रांसफ़र टू रिजर्व सबसे आखिरी में किया जाता है, तो इसलिए हम इसे अभी नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमें रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के तो बिफोर है, लेकिन सारे एप्रोप्रिएशन करने के बाद। तो पहले एप्रोप्रिएशन कर लेते हैं, फिर ट्रांसफ़र कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं 12% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लेंगे 10% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं सबसे पहले, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए एक्स की कैपिटल दी है 2 लाख रुपए, तो 2 लाख का 12% निकालेंगे तो 24,000 आएगा। वाई की कैपिटल दी है 1,50,000, उसका हम 12% निकालेंगे तो 18,000 आएगा। टोटल हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 42,000। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो हम यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक्स ने कितना ड्राइंग किया है 1 लाख रुपए। इस 1 लाख रुपए पर 10% की रेट से अब कितने महीने का चार्ज करेंगे, एवरेज पीरियड क्या होगा। यहाँ पर आपको सिंगल अमाउंट ऑफ ड्राइंग दिया है, कैसे ड्राइंग किया है, मंथली, क्वार्टरली, ऐसा कुछ नहीं बताया है। तो अगर सिंगल अमाउंट ऑफ ड्राइंग दिया हो और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रेट के आगे 10 पर एनम वर्ड लिखा हो तो 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। 5,000 आएगा इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वाई का देख लेते हैं। देखिए वाई ने कितना ड्रॉ किया है 1,25,000। इस पर 10% की रेट से 6 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा, जो कि आएगा 6,250। तो ये हमारे दोनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट हो गया। इसके बाद अगला दिया है एक्स को सैलरी देनी है और वाई को भी सैलरी देनी है। देखिए एक्स को कितनी सैलरी देनी है 5,000 रुपये पर मंथ, तो पूरे साल की हो गई 60,000। और जो वाई है उसको 22,500 रुपये पर क्वार्टर, 22,500 एक क्वार्टर, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 22,500 इंटू 4 करेंगे तो आएगा 90,000। तो टोटल सैलरी हो गई 1,50,000 रुपये। इसके बाद दिया है एक्स को कमीशन देना है। अब देखिए कमीशन कितना देना है एक्स को, इसमें बताया गया है कि सेल का 5%। तो आप देखिए सेल कितनी है 3,50,000 रुपये, उसका 5% निकालेंगे तो 17,500 आएगा। तो ये हम इसे कमीशन दे देंगे। इसके बाद कहा गया है कि जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन उससे पहले देखिए ट्रांसफर टू रिजर्व एक चीज़ रह गई है, जो सबसे पहला पॉइंट था। 20% ऑफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। देखिए जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कैसे करना है, नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड करने से पहले, लेकिन एप्रोप्रिएशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 20%। तो देखिए नेट प्रॉफिट है हमारा 4,59,500 माइनस सारे एप्रोप्रिएशन माइनस कर दीजिए 42,000, 1,50,000 एंड 17,500। अब जो आएगा उसका 20%, ये आया 2,50,000। इसका हम 20% निकालेंगे तो ये आएगा 50,000। तो ये हम ट्रांसफर करेंगे जनरल रिजर्व में। अब हम निकालेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट कैसे आएगा, क्रेडिट के 2 चीज़ें हैं इनको जोड़ लीजिए और ये डेबिट की 4 चीज़ें माइनस कर दीजिए, तो आपका डिविजिबल प्रॉफिट आएगा और वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो देखिए हम इन दोनों को जोड़ के ये सारी चीज़ें माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 2,11,250। अब इस 2,11,250 को हम एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बारे में कहा गया है कि 1,75,000 तो कैपिटल के रेशियो में और बाकी का जो प्रॉफिट है वो बटेगा इक्वली। तो देखिए कैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं प्रॉफिट का। टोटल हमें कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो देखिए डिविजिबल प्रॉफिट तो हमने निकाला ही है 2,11,250। अब इसमें से 1,75,000 किस रेशियो में, इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। अब कैपिटल देखिए एक्स की कैपिटल है 2 लाख रुपए और वाई की कैपिटल है 1,50,000। तो यहाँ से हम रेशियो निकालें तो ये आएगा 4 और 3। तो 1,75,000 तक का प्रॉफिट तो 4 और 3 के रेशियो में बटेगा। तो देखिए एक्स और वाई में हम 1,75,000 को बांटें 4 और 3 में, तो एक्स को मिलेगा 1 लाख रुपए और वाई को मिलेगा 75,000। अभी पूरा प्रॉफिट नहीं बांटा गया है। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट देखिए कितना है 2,11,250 बांटना था,
जिसमें से हमने 1,75,000 बांट दिया, तो कितना प्रॉफिट बचा है और 36,250। ये 36,250 एक्स और वाई में इक्वली बटेगा, तो इक्वली देखिए 18,125, 18,125। तो यहाँ देखिए एक्स के हिस्से में टोटल कितना आया, 1,00,000 और 18,125। तो एक्स के हिस्से में है 1,18,125, वाई में 75,000 और 18,125, तो 93,125। तो इस तरीके से ये हमने पूरा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया। अब हमें क्या बनाना है इसमें, देखिए जर्नल एंट्रीज आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट देख के कर सकते हैं, और अब हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ हम बना देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स की कैपिटल के जो बैलेंस दिए हुए हैं, इसकी कैपिटल का बैलेंस है 2 लाख और इसकी कैपिटल का बैलेंस है 1,50,000 रुपये। इसके बाद जो भी एप्रोप्रिएशन इनके फेवर में हुए हैं वो हम इधर दिखाएंगे। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये इनकी कैपिटल में CR होगा 24,000 और 18,000। इसके बाद जो सैलरी है ये भी इनके कैपिटल अकाउंट में CR होगा 60,000 और 90,000। इसके बाद आप देखिए जो कमीशन है, कमीशन एक्स को मिला है तो केवल एक्स की कैपिटल अकाउंट में ही CR होगा। अब रिजर्व में ट्रांसफर करने से तो किसी पार्टनर की कैपिटल पे कोई इफेक्ट आएगा नहीं। इसके बाद देखिए जो प्रॉफिट का शेयर मिला है P&L एप्रोप्रिएशन के नाम से आएगा 1,18,125, 93,125 ये हो गया। इसके बाद देखिए जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनसे लिया गया है वो भी इनके कैपिटल अकाउंट में DR होगा, और जो ड्राइंग का अमाउंट है वो भी DR होगा। तो ड्राइंग देखिए एक्स ने निकाले थे 1,00,000 रुपये और वाई ने निकाले थे 1,25,000, ये तो इनके कैपिटल अकाउंट में DR होंगे ही। इसके अलावा जो इंटरेस्ट इनसे लिया गया है 5,000 और 6,250। तो ये सारी चीज़ें हमने कैपिटल अकाउंट में DR CR कर दी हैं। अब हम निकालेंगे इनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंस। तो देखिए बैलेंस निकालने के लिए क्या करना है, CR का टोटल करिए और DR का टोटल माइनस कर दीजिए। तो आप देखिए एक्स की बात करें तो एक्स के CR के टोटल में से DR को माइनस करने के बाद इसका बैलेंस बच रहा है 3,14,625 और वाई का बैलेंस बच रहा है 2,19,875। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 59।